चलिए ठीक है, मैंने आपको प्रिपरेशन के लिए बताया था कि हेलो एल्किन का प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है बाय हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जिसमें कि मेरे पास बेंजीन रिंग के ऊपर Cl लगा होता है, इसे हम लोग बोलते हैं, सॉरी CH3 लगा होता है। मैंने CH3 पिछली बार कहाँ लगाया था, यहाँ पे लगाया था ना, यहीं पे तो लगाया था। ठीक है, ये CH3 है, क्या नाम है इसका, मिथाइल बेंजीन ही बोल सकते हो, है ना, 2 मिथाइल बेंजीन ही बोल सकते हो, और इसको टॉलीन भी बोल सकते हो। टॉलीन सुना है आप लोगों ने, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टॉल्विन भी बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, याद रखिएगा, ज़्यादातर टॉल्विन के नाम से ही जाना जाता है। अब इसको मैंने किससे रिएक्ट कराया था, इसको मैंने रिएक्ट कराया था किसी भी हेलोजन से। हेलोजन क्या हो सकता है, एक्स जो हो सकता है वो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये करेगा क्या, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन को कौन लव करेगा भाई, पॉजिटिव वाला ही तो करेगा। इलेक्ट्रॉन को लव कौन करेगा, पॉजिटिव वाला करेगा। तो यहाँ पे कहीं पॉजिटिव दिख रहा है, ये तो अगर Cl रख दूंगा तो ये Cl माइनस हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। Cl माइनस के साथ साथ क्या होगा, Cl प्लस आयन भी होता है। ठीक है, जैसे Cl माइनस को आप क्या कहते हो, क्लोराइड आयन। Cl माइनस को आप क्या कहते हो, क्लोराइड आयन। तो Cl प्लस एटम को पता है, Cl प्लस आयन को पता है क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरोनियम आयन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, क्लोरोनियम आयन। क्लियर है, और ये क्या होता है, ये कैटायन होता है। आई बात समझ में आप सभी को, आयशा, रिदा, ये क्या होता है, क्लोरोनियम आयन होता है। यही पॉजिटिव जो है वो जाएगा इधर, अटैक करेगा इस बेंजीन रिंग के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि जितने भी बेंजीन रिंग, जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं, क्लियर नहीं है क्या वीडियो, रिदा आपको आवाज आ रही है, चलिए मेरे ख्याल से ये प्रिपरेशन समझ में आ गई होगी आपको। अभी आगे हम और डिस्कस करेंगे। फिर मैंने आप लोगों को बताया था सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या हो रहा था, डाइअज़ोनियम सॉल्ट फॉर्म कर रहे थे। फिर उसके बाद बताइए, डाइअज़ोनियम सॉल्ट फॉर्म करना आ गया आप लोगों को। कैसे फॉर्म करते हैं डाइअज़ोनियम सॉल्ट, कैसे करते हैं, चेक करिए अपनी कॉपी में कैसे किया हम लोगों ने डाइअज़ोनियम सॉल्ट फॉर्म। बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे क्या लगाया था मैंने, NH2। अच्छा, इसको मैंने पिछली बार आपको अमाइंस बोल दिया था, एक्चुअल में है तो ये अमाइंस ग्रुप का ही, ठीक है ना, लेकिन इसका स्पेसिफिक नाम जो होता है वो होता है एनिलीन। है तो ये अमाइंस ग्रुप का ही, लेकिन इसका स्पेसिफिकली नाम जो होता है, इसका नाम क्या होता है, एनिलीन नाम होता है। इसको याद रखिएगा। इसको Na2 की प्रेजेंस में और HX के प्रेजेंट में, X क्या है, क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है, उसके प्रेजेंस में करेंगे तो N2 प्लस और X माइनस आ जाएगा, तो वो क्या फॉर्म कर लेगा, डाइअज़ोनियम सॉल्ट फॉर्म कर लेगा। इसी तरह सैंडमेयर रिएक्शन बताया था, गेटरमैन रिएक्शन बताया था आप लोगों को। चलिए अब हम आगे बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स, रिएक्शंस ऑफ हेलो एरेन्स। क्वेश्चन यहाँ से आता है, सैंडमेयर तो पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, रिएक्शंस ऑफ हेलो एरेन्स। सबसे पहला है, जैसे हेलो एल्केन क्या दिखाता था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता था। अब हमको चेक करना पड़ेगा क्या हेलो एरेन भी हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। चलिए पहला रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन। ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है जिसमें कि न्यूक्लियोफाइल आके माइनस वाला आके अटैक करता है किसी कंपाउंड पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। हेलो एल्केन्स में क्या था, अल्काइल हैलाइड पे अटैक कर रहा था वो। बेंजीन रिंग में क्या होता है, वो अटैक न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता। ठीक है। अब ऐसा क्यों, ठीक है, रीज़न आपसे पूछा जाएगा क्यों। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, हेलो एरेंस का मतलब क्या है, बेंजीन की रिंग्स होंगी सारी। एरेंस का मतलब ही है बेंजीन की रिंग सारी। मैंने आपको बताया था ना, एरेंस का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड किससे बनता है, बेंजीन से बनता है। बेंजीन की रिंग में कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों, तो पहला सेंटेंस लिखिए यहाँ पे कि अराइल हैलाइड, जैसे अल्काइल हैलाइड होता था तो उसको हेलो एल्केन बोलते थे। यहाँ पे क्या है आपका, अल्काइल अराइल हैलाइड है या हेलो एरेंस बोल सकते हो उसको आप। तो अराइल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव, सिर्फ लेस नहीं, एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अराइल हैलाइड्स जो हैं दे आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रीजन नंबर 1, यहाँ पे लिख लीजिए, बिकॉज। रीजन नंबर 1, ठीक है। अब कुछ 11th की चीज़ें आएंगी इसमें। रीज़न नंबर 1 क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट जान रहे हैं आप लोग, पढ़ा है, सुना तो होगा, नाम तो याद आया होगा कि रेजोनेंस था। ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। ठीक है। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। ठीक। चलिए, अब जितनी भी बेंजीन रिंग होती हैं उसमें आप देखते हो क्या होता है अंदर, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है कि नहीं होता है। वो डबल बॉन्ड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं कि नहीं होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं। वो इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं अपनी एक जगह से दूसरी जगह। इसी मूव करने को ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। आप चलिए ज़रा यहाँ पे देखिए, इससे जुड़ा हुआ है क्लोरीन। अच्छा, मैं क्लोरीन अगर बोलूँगा तो आप समझ जाना कि मैं ब्रोमीन की भी बात कर रहा हूँ, मैं आयोडीन की भी बात कर रहा हूँ, मैं फ्लोरीन की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, सारे हेलोजन की बात कर रहा हूँ। तो रेजोनेंस जो बन रहा है वो सारे हेलोजन के लिए है, सेम टू सेम, क्योंकि सारे हेलोजन ग्रुप नंबर 17 है। ग्रुप नंबर 17 का मतलब है लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट शेल में ग्रुप नंबर 17 है ना, तो ग्रुप नंबर 17 में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो। कोई दिक्कत इसमें, 7 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन तो ये कंबाइन कर ले रहा है बेंजीन रिंग के साथ। यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है ना, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, इस यहाँ पे कार्बन, तो क्लोरीन जो है वो इस वाले कार्बन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना ले रहा है 1 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। बचा क्या यहाँ पे, क्या यहाँ पे लोन पेयर बचा। बहुत ध्यान से देख लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एज वेल एज फॉर बोर्ड। ठीक है, रेजोनेंस से क्वेश्चन 110% आएगा, चाहे उसे लिखवा लीजिए आप। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता ही आता है।
आयशा रिदा आप लोगों को समझ में आ रहा है? रिदा आपको? ठीक है। अब देखिए ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे इसके पास एक टोटल आउटर मोशन में 7 होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, बचा कितना यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बचे। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। लोन पेयर मतलब अकेले पेयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट होता है। रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे पूरे रिंग में। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, बिकॉज ये तो फ्री है ही हमारे पास। क्लोरीन के तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं लोन पेयर, लेकिन बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या हैं, दे आर लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो भी मूव करते हैं साथ साथ में, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ अब यहाँ अगर यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये घूम के इस पे आ जाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए ज़रा इसका नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। मैंने क्या बोला, ये इलेक्ट्रॉन घूम के ऊपर लगा हुआ है Cl, Cl के पास बचे कितने, 2 लोन पेयर बचे, और यहाँ पे आ गया प्लस, करेक्ट है, यहाँ पे आ गया प्लस। मैं इसलिए धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इसको। ये आ गया प्लस, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ गए थे, इधर आ गए थे, तो ये डबल बॉन्ड बना लिए इधर। क्लियर है? क्लियर है ये चीज़? ठीक है। अब यहाँ वाला जो डबल बॉन्ड था वो आ गया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे माइनस दिखा दिया आपको, कोई दिक्कत इसमें? अब क्या हुआ, यहाँ से बॉन्ड जो है वो, यहाँ से डबल बॉन्ड हट गया, अब बॉन्ड बचा कहाँ पे था, एक यहाँ पे बचा था और एक यहाँ पे बचा था। किसी को कोई प्रॉब्लम है? आयशा रिदा आप लोगों को? आयशा एंड रिदा? क्या आपको ये समझ में आया जो मैं बता रहा हूँ? चलो ठीक है। मैंने अभी आवाज़ सब कुछ क्लियर आ रही है? ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ये जो मेरे पास रेजोनेंस इफेक्ट होता है, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन के ऊपर कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर हैं। दे आर लोन पेयर और ऑलवेज फ्री। और बेंजीन रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या होते हैं, दे आर लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो दे कैन चेंज देयर प्लेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लोन पेयर आएगा नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये बॉन्डिंग कर लेगा, डबल बॉन्ड बना देगा, और यहाँ वाला जो डबल बॉन्ड है वो इस वाले कार्बन पे आ जाएगा माइनस के साथ। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए अगला क्या, अगला स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? अगला स्ट्रक्चर हो सकता है क्या, ज़रा खुद देखिए आप। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पे आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पे आ जाएगा। क्लियर? आई बात समझ में आपको? ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को बेटा? तो देखिए अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। मैंने क्या किया, ये वाला माइनस चार्ज इधर आया तो इधर लग गया डबल बॉन्ड, बॉन्ड ट्रांसफ़र हो रहे हैं बस, तो इधर लग गया, ठीक है। और ये वाला क्या हुआ, ये वाला इधर आ गया, तो ये वाला मैंने क्या बोल दिया, इधर आ गया, और ये वाला ऐसे ही था। और ऊपर क्या था, Cl के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 2 लोन पेयर और यहाँ पे प्लस चार्ज। कोई दिक्कत इसमें? अगला बना पाओगे खुद से? अगला खुद से बना पाएंगे? चलिए अगला जल्दी से बनाइए। कहाँ पे? ये डबल बॉन्ड, ये वाला तो पहले से ही था ना यहाँ पे बेटा, बेंजीन में।
यही वाला तो बॉन्ड है वो। नहीं समझ में आया? नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाए, यहीं पे बना रहा हूँ नीचे यहाँ पे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा यहाँ पे, ये वाला माइनस चार्ज किधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इस पे आ जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ये वाला बॉन्ड अपनी जगह पे रहेगा, ये माइनस वाला चार्ज इस पे आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा, तो ये इधर आ गया। दिख रहा है आपको? समझ में आया? अलग अलग स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आएगा ज़रूरी है, ये आप 11th में पढ़ चुके हो। फिर एक और क्या बन सकता है, ज़रा देखिए, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ये इस पे आ जाएगा, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड जो है वो वापस इधर चला जाएगा, लोन पेयर बन जाएगा। तो क्या हो गया, अगला स्ट्रक्चर कैसा बन गया, ये वाला माइनस चार्ज इधर आ गया, इधर लग गया क्लोरीन, क्लोरीन पे फिर से जो प्लस था उस पर फिर से लोन पेयर आ गया। देखिए वही स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं दोबारा? हाँ, समझ में आ रहा है? ये वाला स्ट्रक्चर दोबारा बन गया कि नहीं बन गया? ये स्ट्रक्चर समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? बना पाओगे और किसी कंपाउंड का? बस इलेक्ट्रॉन्स को रोटेट करवाते रहना है। रोटेशन समझ गए तो समझिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लोगे आप। फिर से देख लीजिए, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर थे। एक लोन पेयर पहले यहाँ पे आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया उसने। भाई 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो डबल बॉन्ड नहीं क्रिएट कर देगा? एक बॉन्ड क्रिएट कर देगा कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा, और यहाँ का डबल बॉन्ड एक्सेस हो जाता है ना, यहाँ का एक्सेस हो जाता तो ये घूम के यहाँ पे माइनस चार्ज ले आता, ठीक है। फिर ये माइनस वाला ये बना दिया, ये माइनस वाला इधर आता और ये डबल बॉन्ड इधर चला जाता, ठीक है। ये दिखा क्या रहा है हमको? ये पता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हैं हम लोग? रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हैं? इसलिए क्योंकि जब क्लोरोबेंजीन प्रैक्टिकल में तुम देखोगे ना तो क्लोरोबेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखते नहीं है आपको, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पाया जाता है कि उनके बीच में, उनके एटम्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, वो इसी 5 तरीके से हो रहा है, इन्हीं 5 तरीके से हो रहा है। Cl पे कभी सिंगल बॉन्ड रहता है, हाँ, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है? आयशा आपको भी ब्लर दिख रहा है? सही है? हाँ 287 होता है। देखो यहाँ पे देखो 6 कार्बन का बेंजीन है। बेंजीन की 2 वैलेंसी कार्बन से, इस वाले कार्बन की वैलेंसी 2 कार्बन से फिल है, एक हाइड्रोजन से होगी, एक इलेक्ट्रॉन बचा, एक क्लोरीन से ले रहा है वो। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 होते हैं, तो ये बॉन्ड बन गया, बचे 6। हाँ हाँ ठीक है। तो ये प्लस के पहले एक इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड होगा? आप यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, मेरे ख्याल से आप समझ नहीं पा रहे हो आप लोग। यहाँ पे जितने ऑफलाइन बैठे हैं उनको समझ में आया? अंश, वंश, स्नेहा, पक्का?
मैं दूंगा बनाने के लिए। क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं, ये तो क्लियर है आयशा आपको। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन से और एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक H को बाहर निकाल के फेंको और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले आओ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक H+ बाहर निकाल के यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। एक माइनस चार्ज जो लेकिन यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो क्या डबल बॉन्ड यहाँ पे भी 2 बॉन्ड, ये 2 4 और एक 5 हो जा रहे हैं ना, ये तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा है यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे माइनस फॉर्म कर लेगा, एनायन फॉर्म करेगा, ठीक है। अब ये एनायन क्या करेगा, जब अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये एनायन इधर ट्रांसफर होगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होता रहेगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं बस एक सर्किल में। क्लोरीन से आया, इधर ऐसे घूम के फिर क्लोरीन पे चला गया। अब तो क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको देखने में क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो क्लोरोबेंजीन है वो कभी इस तरह का स्ट्रक्चर शो कर रहा है, कभी इस तरीके का शो कर रहा है, कभी उस तरीके का शो कर रहा है। ये पॉसिबल फॉर्म है जो क्लोरोबेंजीन दिखाता है, ठीक है। कहीं पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, कहीं पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, फिर बॉन्ड पोजीशन जो है वो बेंजीन में भी चेंज हो रही है, आपको दिख रहा है। अच्छा देखो ज़रा, माइनस वाला इलेक्ट्रॉन है, जहाँ पे मैंने माइनस लगाया है, वो कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है Cl के रिस्पेक्ट में। ये ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, ये पैरा पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। और ये भी किससे पोजीशन पे आ रहा है, ये भी ऑर्थो पे आ रहा है, दिख रहा है आपको। बेंजीन पे जो माइनस चार्ज आया है वो 3 पोजीशन पे आ रहा है, ऑर्थो, पैरा, फिर से ऑर्थो, दिख रहा है आपको। 3 पोजीशन पे माइनस चार्ज मिल रहा है आपको, क्लियर है ये चीज़, कोई दिक्कत इसमें, ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे देखो, बेंजीन जो है वो इतने सारे फॉर्म दिखा रहा है। अच्छा, रेजोनेंस का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है, मतलब क्लोरोबेंजीन जो है वो इतने सारे फॉर्म दिखा रहा है, तो इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर का मतलब होता है टोटल ओवरऑल स्ट्रक्चर। इतने सारे स्ट्रक्चर दिखा रहा है, टोटल ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसे दिखाएगा कि ये बेंजीन की रिंग हो गई, बेंजीन के बॉन्ड जो है वो चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं इसके, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से दिखा देता हूँ, क्लियर है। ये इलेक्ट्रॉन्स का रोटेट करना दिखा रहा है। और क्लोरीन यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, क्लोरीन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से, लेकिन कभी कभी देखने को डबल बॉन्ड भी मिल रहा है हमको, दिख रहा है आपको। तो ये बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्लोरोबेंजीन का। ये डॉटेड लाइन जो दिखा रही है, ये क्या दिखा रही है कि ये कंडीशन भी आती है, कोई दिक्कत इसमें। तो रेजोनेंस समझ में आया। अब ये रेजोनेंस इफेक्ट कैसे रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना होने के लिए, आई बात समझ में आपको। क्यों रेजोनेंस की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रुकावट हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि जो क्लोरीन है उसको यहाँ से तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द क्लोरीन बॉन्ड। क्यों, क्लोरीन में देखो यहाँ पे कभी कभी क्या आ जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड दोनों आ जा रहे हैं। डबल बॉन्ड को रिमूव करना इतना इजी नहीं है, तो इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो डबल बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता है, इसलिए वो उसमें नहीं जुड़ पाएगा, क्लियर है। दूसरा इसी में क्या है, दूसरा इसमें है कि इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, दिख रहा है आपको। चलिए, पहला रीज़न तो ये रहा, ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रेक द डबल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड इन क्लोरोबेंजीन, ठीक है। देयरफॉर अराइल हैलाइड डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर है ये चीज़। लिख लो रीज़न, यही रीज़न लिख लो आप भी। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ड्यू टू द
ऐश्वर्यता मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, सुनाई दे रहा है? आप भी रीज़न लिख लो नीचे, इसी स्ट्रक्चर के नीचे लिख लो। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन, अच्छा क्लोरोबेंजीन बोल दिया मैंने, तो ब्रोमोबेंजीन के लिए भी यही चीज़ है, आइडोबेंजीन के लिए भी है, फ्लोरोबेंजीन के लिए भी यही चीज़ है, ठीक है ना? क्योंकि सबके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, एक बॉन्ड बना लेगा, 3 लोन पेयर बच जाएंगे। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ न्यूक्लियोफाइल to break the bond to break the bond to break the double bond, sorry, to break the double bond लिख लीजिए, ठीक है? तो ये इसका रीज़न हुआ। अगले रीज़न की तरफ बढ़े। अभी वो बताता हूँ। एक्चुअली मैं इलेक्ट्रॉन वाला ये बता रहा था कि न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग का मतलब है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी माइनस है। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ खुद ही हैं इसके पास, रिपेल नहीं कर देगा उसको? बताइए, इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, बेंजीन के अंदर इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, वो Cl के जो दूसरा बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको क्यों लेगा? वो तो उसको रिपेल कर देगा। आई बात समझ में? रिकॉर्डिंग ऑन है? चलिए दूसरा रीजन ये है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जितने भी अराइल हैलाइड्स होते हैं, जितने भी अराइल हैलाइड्स होते हैं, हैलाइड ये मतलब X हो गया, हैलोजन लगा हुआ है, ठीक है, और ये हो गया आपके पास बेंजीन रिंग, ये अराइल हो गया। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ पे जो कार्बन होता है ना, यहाँ पे जो कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन बता पाओगे मुझे? हाइब्रिडाइजेशन बता पाओगे? मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था ना हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, असल तुम्हारे लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या? sp। अगर यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और अगर यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? अब ज़रा इस कार्बन में देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है, इस वाले कार्बन में 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। ये तो पाई है ना? बताइए, ये तो पाई है ना? ये वाला कार्बन कितना, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ? 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? कोई प्रॉब्लम इसमें? sp2 है। चलिए, मतलब इसमें s कैरेक्टर 1 टाइम है, p कैरेक्टर 2 टाइम्स है। क्लियर है ये चीज़? अब जो मेरे पास ये तो था अराइल हैलाइड, अगर मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड है, चलिए ऐसे बना देता हूं मैं। ठीक है,
ये इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो ये वाला कार्बन कैसा हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? तो इनके हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इनका जो हाइब्रिडाइज जो अराइल हैलाइड में जो कार्बन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, जहाँ पे हैलोजन जुड़ा रहेगा। ठीक है, इस वजह से ये क्या होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस तरह नोट कर लीजिए कि यहाँ पे जो इस वाले अराइल हैलाइड में 33% एस कैरेक्टर होता है, 33% एस कैरेक्टर होता है, और बचा हुआ 67% पी कैरेक्टर होता है। अब यहाँ पे जो एस कैरेक्टर होता है वो होता है 25% एस कैरेक्टर, और यहाँ पे होता है बचा हुआ आपके पास 75% पी कैरेक्टर। क्लियर है ये चीज़ सभी को? बताइए, ये दोनों स्ट्रक्चर क्लियर है? अब चलिए, रीज़न क्या है यहाँ पे, रीज़न भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ रीज़न। s orbital are more closer to nucleus। s orbital जो होता है more closer to nucleus, hence haloarenes, hence in haloarenes s character is more, hence character is more, and carbon is highly electronegative। ठीक है ना, कार्बन इज मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली मत लिखो, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कॉमा bond CX becomes smaller and it is difficult to break। ये इसका रीज़न है। अब देखो एस ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के एकदम पास रहता है, बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करके रहता है। तो यहाँ पे एस कैरेक्टर किसके पास है सबसे ज़्यादा? एस कैरेक्टर अराइल हैलाइड के पास है, तो ये ज़्यादा न्यूक्लियस के पास रहता है। अब न्यूक्लियस के पास रहता है, दूसरी तरफ से अगर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं। आप ज़रा खुद सोचिए, यहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा है अराइल हैलाइड में, और हेलो एल्केन में क्या एस कैरेक्टर कम है। इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास रहते हैं, ज़्यादा पास रहने की वजह से वो अट्रैक्ट करके रखता है एकदम उनको न्यूक्लियस। अब दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो आता है वो क्या करता है, वो उसको अपने पास आने नहीं देता है, वो पहले से उसको क्या कर देता है, रिपेल कर देता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल्स। ठीक है, वो क्या कर देता है, उसको रिपेल कर देता है। तो यहाँ तक जो न्यूक्लियोफाइल है वो पहुँच ही नहीं पाता है। दूसरा चीज़ क्या है,
कि कार्बन जो CX बॉन्ड है, तो यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से क्या होता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से ये जो X है ये इसको छोड़ नहीं पाता है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके इसके बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है। क्लियर ये चीज़? मेन चीज़ आपको याद रखना है, ड्यू टू द हाइब्रिडाइजेशन। आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो आप बोलोगे इन अराइल हैलाइड द कार्बन अटैच्ड टू द हैलोजन इज sp2 hybridized and carbon attached to in haloalkenes carbon attached to the halogen is sp3 hybridized। क्लियर है? आई बात समझ में आप लोगों को? नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़े, नोट कर लिया आप लोगों ने? आगे बढ़े, आयशा रिदा। चलिए एक तीसरा रीज़न भी लिख लीजिए यहाँ पे। वैसे यही दो रीज़न जो पूछे जाते हैं ये मेन है। तीसरा रीज़न लिख लीजिए, बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्शन, बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्शन it is less likely for the electrons rich nucleophile to approach इलेक्ट्रॉन रिच रिंग, या इलेक्ट्रॉन रिच आप इसको एरेंस बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन रिच एरेंस। ये तीसरा रीज़न है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े। तो ये तीन रीज़न है जो ज़्यादातर पूछा जाता है कि भाई हेलो एल्केन जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं, हेलो एरेंस नहीं दिखाते हैं। अब आपसे इस तरह नहीं पूछेगा कि हेलो एल्केन्स दिखाते हैं, हेलो एरेंस नहीं दिखाते हैं। आपसे कंपाउंड के फॉर्म में पूछेगा, ठीक है, कंपाउंड्स के फॉर्म में पूछेगा। मान लीजिए आपको उसने दे दिया 2 ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, और बगल में दे दिया आपको उसने क्लोरोबेंजीन, मान लीजिए, मतलब क्लोरो एल्केन को दे दिया आपको, ठीक है, कोई आपको अल्काइल हैलाइड दे दिया, तो उसे कंपेयर करने को पूछेगा। विच विल शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव रीज़न। रीज़न दीजिए कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा और कौन नहीं करेगा। तो आप दे पाओगे रीज़न? आप क्लियर है ये चीज़? पक्का दे पाओगे? बिल्कुल यही सब देखना पड़ेगा। आप जान ही गए हो ना, ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम। दो ही रीज़न है जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। हेलो एरेंस में जो होता है
रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं, डबल बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से उसको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होता है न्यूक्लियोफाइल के लिए, इसलिए न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता।